हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। तो जैसे कि आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिक सहायक भर्ती परीक्षा 2025 का यहाँ पे परीक्षा आयोजित की गई। 19 जनवरी को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कौन कैसे प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले है स्टेट रिलेटेड जनरल नॉलेज। 40 प्रश्न राज्य संबंधी थे और 20 प्रश्न हिंदी के और 10 प्रश्न रीजनिंग के और अन्य प्रश्न स्टैटिक जीएस के। सबसे पहले शुरू करते हैं राज्य संबंधी जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में कथन दिया गया है। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, और बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, एसजीडीपी हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है, तब उधम सिंह नगर और नेक्स्ट देहरादून और नैनीताल। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सही कूट का प्रयोग करके इसका सही उत्तर का विकल्प चयन करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्या कोटनाला। इनका संबंध है भुली डिजाइन स्टूडियो से, और शशि भोगड़ा इनका संबंध है यहाँ पे नमक वाली ब्रांड, मीनाक्षी खाती, द एपन प्रोजेक्ट, शिखा प्रकाश, वैली कल्चर इंडिया। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलिटरेशन ऑफ द पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन? तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। उजेली अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छपेली कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मंतव्यों में से आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो सही कूट आपको इसका सही आंसर बताना है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, कथन है, और इसका कारण दिया गया है रीजन। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले रूट टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खूंट। ये यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत जी का जो पैतृक गांव है खूंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को उनके उद्गम स्थल में से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, और इस यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिलंगना आपके खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, और सरस्वती नदी देवताल से,
अलकनंदा नदी सतोपंथ से और रामगंगा नदी दूधातोली रेंज से निकलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पे कैप्टन कॉटले, प्रोबेक कॉटले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड के लिए किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमल। भीमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो ये गोरखाकालीन टैक्स थे, गोरखाकालीन कर व्यवस्था में ये टैक्स लगाए जाते थे। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किन जनपदों में स्थित है? नैनीताल और चंपावत में नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधता क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो सही स्टेटमेंट आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट दोनों राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चौफला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मदावर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कोटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। बाटाघाटा कांड, मसूरी गोला कांड और खटीमा गोलीकांड, रामपुर तिराहा कांड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे खटीमा गोलीकांड हुआ 1994 में, उसके बाद मसूरी गोलीकांड सितंबर और 1 सितंबर 2 सितंबर को, और बाटाघाटा कांड 1900, और उसके बाद रामपुर तिराहा कांड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है? तो यहाँ पे जो चौमासा नृत्य गीत है ये बरसात के दिनों का गीत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में नहीं है? तो यहाँ पे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में नहीं, ये बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो ये बैठकी होली कहाँ पे प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा की ये बैठकी होली यहाँ पे प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। देवी धुरा की समाधियाँ, हुडली, शैलचित्र, लघु उड्यार, गोरखा उड्यार। लघु उड्यार यहाँ पे अल्मोड़ा में है, हुडली उत्तरकाशी में है, गोरखा उड्यार चमोली में है, देवी धुरा चंपावत में है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। सेकंड कथन है, यात्रा के दौरान बेदिनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2, एक तरफ ग्लेशियर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सुंदरढुंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है, डोकरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? तो यहाँ पे यशोधर मठवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुटानी में है लोक संस्कृति संग्रहालय, यशोधर मठवाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया? तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रीन एटीएम देहरादून में इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आवाहन में किया जाता है। भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो इसका दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली छंदमाला की रचना
किसके द्वारा की गई, तो ये लीलानंद कोटनाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खलंगा वॉर मेमोरियल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालसी शिलालेख में शिलालेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंद पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगा पैंतोली आंदोलन संबंधित है, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये डूंगा पैंतोली आंदोलन चमोली में चला गया 1980 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समेणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे कल्याण सिंह द्वारा भाग नहीं लिया गया। स्वदेश सुमन नागेंद्र सकलान मूल भंडारी द्वारा टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय के किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन एवं सुधार ULDV उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो यहाँ पे बद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया था चंपावत में। बद्री गाय की जो नस्ल है यहाँ पे स्थानीय नस्ल बद्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को सम्मिलित करना। लाइकेन पार्क प्रथम मगरमच्छ, लाइकेन पार्क आपका मुनस्यारी में है। प्रथम मगरमच्छ पार्क ये उधम सिंह नगर में है। पथ प्रथम मगरमच्छ ट्रेल ये उधम सिंह नगर में है। सुरभि वाटिका ये लाल कुआं में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन लाल कुआं में हल्द्वानी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्र सभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो यहाँ पे युवा मामलों पर समिति बनी है, विधानसभा में समिति बनी है, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति बनी है, पलायन पर समिति बनी है, लेकिन भू कानून पर अभी तक कोई समिति नहीं बनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख सचिव, अपर सचिव और अपर मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख सचिव सबसे ऊपर, तब अपर मुख्य सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य से संबंधित, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा ये ट्रेंड यहाँ पे जारी किया गया है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले है 41, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर हो जाएगा, 42 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का आंसर है आपका सी। 44 का आंसर है 45 का आंसर है यहाँ पे बी। 46 का आंसर है ए। 47 का आंसर है बी। 48 का आंसर है डी। 49 का आंसर है डी और 50 का आंसर है सी। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न
यहाँ पे पूछे गए हैं। टोटल यहाँ पे ये 60 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सिरिसिला ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे सिरिसिला ट्रेजेडी ये बुनकरों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महापात्र के पद को स्थापित किया था? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन आपको करना है। तो यहाँ पे जो नीली क्रांति है मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति है दुग्ध पालन, पीली क्रांति है तिलहन, और 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल क्रांति मीट से संबंधित है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कनेक्टम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र, मैप ऑफ न्यूरल कनेक्शन इन द ब्रेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति के माप M3, तो यहाँ पे द मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो डा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस सेविंग, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स की आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। M3 में कौन सा मत शामिल है? डाकघर बैंक को में कुल जमा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सही बताना है। ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है भारतीय संविधान में। और बी है जो आर्टिकल 43, ये है कार्मिकों को निर्वाह मजदूरी आदि के संबंध में। सी है आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और आर्टिकल 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिशोध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है और लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बालाजी बाजीराव। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। नमिता शर्मा केस किससे संबंधित था? राम जेठमलानी केस। तो यहाँ पे केस पूछे गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नमिता शर्मा केस व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से संबंधित था। राम जेठमलानी केस अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ये राम जेठमलानी का केस है। और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस, ये सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राम जेठमलानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 का आंसर डी है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो केस है नमिता शर्मा केस व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा है। राम जेठमलानी केस है ये आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। और सेंट्रल कोल फील्ड्स एंड लिमिटेड केस, ये है आपका 1 न्याय तक प्रभावी पहुंच, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। और लास्ट है SL कुमार सेन, ये है आर्टिकल 226 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सही युग्म का सुमेलित, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेफरी प्लेट विवर्तन सिद्धांत, ये जेफरी द्वारा नहीं दिया गया, एल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया प्लेट
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1912 में एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया के निर्देश चक्र का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है। एक तारा निर्यात ग्रुप, 1 स्टार एक्सपोर्ट ग्रुप 3 बिलियन एक्सपोर्ट इन डॉलर, और 2 तारा के लिए 25 मिलियन डॉलर, 3 तारा निर्यात समूह के लिए ग्रुप ग्रह के लिए 100, और 4 तारा के लिए 500 डॉलर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयंत्र और मशीनरी निवेश में 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और परिणाम उसका दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और स्टेटमेंट इसका परिणाम गलत है और कथन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल यहाँ पे वेब ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ए। अगला क्वेश्चन है, यांगसी, मिनाम, इरावदी, सत अल अरब, ये यहाँ पे सूची 1 में दिए गए और सूची 2 में उनके देश दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे सुमेलित इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यांगसी चीन में है, मिनाम थाईलैंड में, इरावदी नदी म्यांमार में, सत अल अरब इराक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राजधानी पूछी गई, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की आइजॉल। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है सौभाग्य योजना में। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील अजमेर जिले में है, पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया है सुमन वैरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये वीवीआर सुब्रमण्यम है। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। अब यहाँ पे भारत सरकार की नीतियाँ दी गई हैं, प्रोग्राम दिए गए हैं और इनके वर्ष बताएं। भारत निर्माण, मेक इन इंडिया 2014 में आया था, 2 अक्टूबर 2014 को मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 2016, कृषि निर्यात क्षेत्र एग्री स्पोर्ट जोन्स, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। इस प्रकार ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 तो ये यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन इसका भारत में ये क्वेश्चन डिलीट होगा। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों में 4% वैलिड वोट्स हासिल करना और किसी भी राज्य में से 4 लोकसभा सीटें जीतना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्कस झील किस
देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट पिथौरागढ़ में है 1987, बिनसर अल्मोड़ा में, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में, नंदा देवी चमोली में। तो यहाँ पे इस प्रकार सही सुमेलित आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये जीएस के प्रश्न हमने डिस्कस किए। अब सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? तो भौजी नहीं है, भौजी का मतलब होता है भाभी। और कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, ये सही नहीं है, ऑप्शन बी। कौन सा कथन असत्य है? जिठान का अर्थ देवरानी, बोराण का अर्थ बोहरानी, डांटी का अर्थ अविवाहित स्त्री, झड़क नाती का अर्थ पोते का पुत्र। इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिठान का अर्थ देवरानी नहीं होता है। राजभाषा अधिनियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश लिए गए थे। कौन सा कौन सा निर्णय था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, जतके कंकण उतके शंकर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कंकण है, कण कण में भगवान, इसका भावार्थ है। लेकिन ऑप्शन में कंकणों में को शंकर मानना, शुभ संकेत होना, परिणाम पर विश्वास करना, विश्वास सर्वोपरि। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक गायक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौमास का अर्थ वर्षा ऋतु, जून का अर्थ शीत ऋतु, ह्यूंद होना चाहिए था इसको यहाँ पे, असूज का अर्थ अश्विन, माघ का अर्थ गिर। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सौ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनौपचारिक पत्र है? बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र है, इनफॉर्मल लेटर। अछरी को मतलब होंद, कृष्ण को गोपियों की आत्मा और अप्सरा, एड़ी अछरी जो उत्तराखंड में जो स्थानीय बोली में ये कहा जाता है। गढ़वाली लोक गायक नहीं है, यहाँ पे गजेंद्र रावत गढ़वाली लोक गायक नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हिम संबंधी अर्थ नहीं है, हिमाल, ये सब बर्फ के नाम हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर और गांधी की विधा है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अखंड काव्य। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई बारी, उजियारी करे बड़े अडोरी होई। तो यहाँ पे यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रमुख भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 100 प्रश्न जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कट ऑफ एनालिसिस में। सबसे पहले जो यहाँ पे जीएस के प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के थे, हिंदी इजी थी और पेपर मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पे जो जिस भी कैंडिडेट के 72 और 72 से 75 जनरल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये गुड स्कोर है। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ हम डिस्कस करते हैं। तो ये 72 से 75 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे 72 से 73 और एससी की कट ऑफ जो जाएगी यहाँ पे 65 मार्क्स, 65 से 66 और एसटी की कट ऑफ 64 और उत्तराखंड महिला की कट ऑफ 70+ ये है। तो ये कट ऑफ मार्क्स का आइडिया हमने लगाया। तो ये था आज का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।